भाई, नाउ लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग ऑफ द चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। तो मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर के जैसे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झलार सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता था गैंगटॉक शहर था। लेखिका ने देखा कि सारे तारे उल्टे और फिल्टे बिखरे हुए थे, झलार सी बनी हुई थी रोशनियों की, और वो गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत का बादशाहों का एक वह ऐसा नगर जिसका सब कुछ सुंदर था। शाम से सब कुछ रात सब कुछ सुंदर था वहाँ पर, और वही रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर के उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना मेरा आसपास कि मतलब जो सब रहस्यमय सितारों भरी रात थी, और उससे जो लेखिका थी वह बहुत ही जो थी प्रसन्न थी, और वो मतलब उसमें खोई हुई थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और मेरी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादू झला इंद्रियों के परे थी। वो जो जो मतलब सब कुछ शून्य था, और जो उनमें इंद्रियता थी, इंद्रियों से परे थी, वो जादुई झला डूबी रोशनी की जादू झला। धीरे धीरे एक उजास प्रकाश एक उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कसोली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों में समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे। किसने? लेखिका ने। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। उन्हें सुबह युमथांग के लिए निकलना था, पर वो जब उनकी आँख खुली वो थी बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई दे सकती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान में हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष से ही की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखनी भी नहीं थी, और दिखी भी नहीं उन्हें। पर सामने एक ही रकम तरह तरह की रंग बिरंगे इतने सारे फूल उन्हें दिखाई पड़ते हैं कि लगा फूलों का बाग में आई हैं। उन्हें बहुत सारे कंचनजंगा नहीं दिखाई दी, पर उन्हें जो है तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि वे बगीचे में आई हैं, फूलों के बागीचे में आई हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग का जो शहर था वो था युमथांग, यानी घाटियाँ। युमथांग का मतलब क्या है? यहाँ पे घाटियाँ सारे रास्ते हिमालय की घनतम घाटी और फूलों की लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे ने बताया। अभी तक क्या पता चलता है कि जो इनके ड्राइवर है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर जो थे वो थे जितेन नारगे। ठीक है, वो क्या कहते हैं, ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा लग रहे थे उन्हें। ठीक है, तो क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने से उत्साह से पूछने लगी। वो पूछती है कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो बचकाने मतलब बच्चों की तरह पूछने लगती है। चलिए तो क्या वो कहता है, चलिए तो कौन? जितेंद्र नागे। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी से खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बहुत पताकाएँ। उन्हें यहाँ पर एक बहुत सफ़ेद सफ़ेद बहुत पताकाएँ दिखती हैं, आपने देखी भी होंगी ऐसे। ठीक है, अभी सही प्रकार नहीं बन रही है वैसे, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ये जो बहुत है ये सॉरी जो बहुत पताकाएँ हैं वो क्या दे रखा है? शांति और अहिंसा का प्रतीक दे रखा है। इन्हें वो शांति और अहिंसा का प्रतीक बताते हैं। सफ़ेद ये पताका पर जिन पर मंत्र लिखे होते हैं, पताका पर मंत्र लिखे होते हैं। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सिक्किम में लोग बुद्धिज़्म
को ज़्यादा मानते हैं भाई, बुद्धिज़्म को ज़्यादा माना जाता है वहाँ पर। किसने बताया? नारकी ने बताया। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, जो बुद्ध धर्म को मानता हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत ध्वजाएं लगाई जाती हैं। कितनी? 108 श्वेत ध्वजाएं लगाई जाती हैं, पताकाएं लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होने लग जाते हैं। इन्हें कभी उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के लिए की शुरुआत होती है, जब भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे जो होती हैं वे रंगीन होती हैं। नारंगी बोलता जा रहा था और ये नज़र उसकी जीप में गए दलाई लामा की तस्वीर पर थी। यहाँ पर जो है ना, तस्वीर की स्पेलिंग गलत मतलब अभी के हिसाब से गलत है। आधा स आना चाहिए, पर इसमें पूरा स दिया गया हुआ है। तस्वीर पर थी। कई दुकानों पर भी मैंने जो है कि तस्वीर देखी थी दलाई लामा की। कौन कहती है? लेखिका कहती है उन्होंने दलाई लामा की तस्वीर देखती रहती हैं, वो अपने बताया जाता है कि ऐसे ऐसे लगती हैं, और वो दलाई लामा की तस्वीर को निहार है जीप में लगी हुई। और उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीर कई दुकानों पर भी देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, मतलब झटके खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितिन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आप यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर जो है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है। कहाँ पर? कवि लॉन्ग स्टॉक में। ठीक है, नाम दिया हुआ है आपको। आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। कवि लॉन्ग स्टॉक गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत से चीज़ खेबमसन की लिपचाव के शोमेन की से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए गए थे। ये पत्र यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल यहाँ पर है। क्या? तिब्बत के चीज़ के बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र किया था। यहाँ पे संधि हुई थी कहाँ पर? कवि लॉन्ग स्टॉक में। यहाँ पर जो दो स्थानीय जाति थे उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा चला था, उसके बाद शांति हुई थी यहाँ पर। ठीक है, सॉरी इसके मैसेज आए थे। सॉरी एक सेकेंड। यहाँ पर इन रास्ते पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। वहाँ पर एक वो चक्र देखती हैं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? सॉरी, हो क्या रहा है भाई? हमें नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, एक कुटिया के भीतर वहाँ पर चक्र दिखता है। यह क्या? नार्गे कहता है, मैडम यह धर्म चक्र है। कहने लगा कि ये एक धर्म चक्र है, पर ये भी कहते हैं, सॉरी, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वो कहते हैं इससे घुमाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा और कल्पना एक जैसी है। अब कवि सॉरी लेखिका क्या कहना चाहती है कि जैसे कि हमारा भारत देश है, ये यहाँ पर सिक्किम है, कहते कि इतना बड़ा देश है पर सभी जगह पर क्या मैदान हो कि समतल भूमि हो। अब यहाँ पर पहाड़ कहती है, पहाड़ हो, सब में अंधविश्वास वगैरह सब कुछ फैला हुआ है, कल्पना एक जैसी है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। सब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोनी ऐसे दिखते ही नेपाली ओझल होते रही। क्यों बोने कहा गया है? वहाँ पे बोने थोड़ी है भाई। ऐसे जैसे कि ये पहाड़ है, वो यहाँ तक है, चलो वो आदमी नेपाली पर वो यहाँ पर है। इतने ऊंचा नहीं यहाँ पे ध्यान सकता आदमी, यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और वो ऐसे गोल गोल घूमते जा रहे हैं कि पहाड़ पर सीधा तो नहीं जाते। तो वहाँ पर वो बोने दिख रहे हैं उनको, वो ऐसे थोड़ी है, मुझे थोड़ी आदमी दिखेंगे उनको। ये बताइए, नेपाली युवतियाँ क्या है, स्वेटर बुन रही हैं, और बाहर जो है आपके आदमी है वो और पीठ पर चलती चलती स्वेटर बुनती और पीठ पर भारी भरकम कार्टून होते
नेपाली ये उजड़ हो रहे हैं। अब नीचे देखने पर घाटियों के ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय की अभी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों यात्रियों तीर्थाटनियों की काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। वो कहती है कि लेखिका कहती हैं कि ऊपर से देखने पर जो आप मान लीजिए ये घर है, वो आपको ताश के घर जैसे बना। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार खेल रहे होते हैं तो ऐसे ताश से ऐसे कभी घर बना देते हैं ना, तो उस जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और अब कहते हैं हिमालय अपनी छोटी छोटी पहाड़ों के रूप में नहीं, अब अपने विराट रूप में सामने आने वाला था। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हो रहे। मैंने अभी बताया था कि ऐसे आपको कैसे जाना पड़ता है, ऐसे गोल 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 जाना पड़ता है, जैसे कि ये पहाड़ी है, ठीक है। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। तो ऐसे पाताल नापने लगी, घाटियाँ ठीक है, ऐसे कुछ भी है। वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत तीव्रता और प्रबलता अधिकता से मुस्काने लगे। उन भीमकाय मतलब भीम बहुत बड़े थे, तो भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो हमने 3 पेज की रीडिंग कर ली है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अब अगली वीडियो जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम हफ्ते भर में पूरा कर दें, रीडिंग के साथ साथ, क्योंकि बड़ा चैप्टर है रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।